गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र एक हाथी था जो कि अपने बच्चों एवं इथिनियों के साथ त्रिकूट पर्वत पर रहता था। इस पर्वत पर एवं पर्वत के आसपास बहुत सुंदर वृक्ष, लताएं एवं झाड़ियां थीं। यहाँ विविध प्रकार के पशु पक्षी निवास करते थे। पक्षियों के कलरव से वातावरण गुंजायमान रहता था। निर्मल एवं मधुर जल के झरने बहा करते थे। अतीव सुंदर, सुरम्य एवं सुहावना वातावरण था वहां का। पर्वत की गिरी कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या के लिए आया करते थे। एक दिन गजेंद्र त्रिकूट पर्वत से अपने परिजनों के साथ उतरकर मैदान में भ्रमण कर रहा था। तभी एक अत्यंत सुंदर सरोवर उसे दिखाई पड़ा, जिसका जल बहुत ही निर्मल एवं शीतल था। गजेंद्र हथिनियों एवं बच्चों के साथ इस सरोवर में उतरा और अपने परिजनों के साथ मस्ती से जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी सूंड में पानी भर भर कर हथिनियों एवं बच्चों पर फेंकने लगा। मस्ती और आनंद में डूबा वो सरोवर के जल में गहराई तक उतरता गया और तन्मय होकर जल क्रीड़ा का आनंद लेने लगा। इतने में ही एक शक्तिशाली ग्राह, मगर, ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की। उसकी हथिनियों ने भी उसकी मदद की, किंतु मगर से पैर छुड़ाने में गजेंद्र असफल रहा। बहुत समय तक गज एवं ग्राह के बीच संघर्ष चलता रहा। निराश होकर हथिनियां और बच्चे गजेंद्र का साथ छोड़कर चले गए। गजेंद्र अपने प्राण बचाने हेतु अकेला ही संघर्ष करता रहा। जब वह पूरी तरह थक गया तो अंत में उसने परमात्मा से प्रार्थना की। बहुत ही सुंदर स्तुति गजेंद्र ने की है, जिसका बहुत विस्तृत वृतांत भागवत में वर्णित है। गजेंद्र की कथा मनुष्य जीवन के लिए एक श्रेष्ठ उपदेश है। यह गजेंद्र और कोई नहीं, मनुष्य ही है। संसार सुंदर सरोवर है और मगर काल का रूप है। मनुष्य संसार के सुरम्य सरोवर में गोता लगाते लगाते आनंद में ऐसा डूब जाता है, विषय वासनाओं, भोग विलासों में ऐसा रम जाता है कि उसे काल, मृत्यु का कोई ध्यान ही नहीं रहता। और एक दिन ऐसा आता है जब काल उसे आकर ग्रस लेता है। वो जीवन को बचाना चाहता है, उसके परिजन भी निजी स्वार्थवश उसे बचाने में मदद करते हैं, पर अंत समय में वे भी उसे अकेला छोड़ देते हैं और तब मनुष्य परमात्मा को याद करता है। काल के विकराल गाल से तो मनुष्य को परमात्मा ही बचा सकता है और वही मोक्ष प्रदान कर अपने धाम वापस बुला सकता है। अतएव मनुष्य को संसार के विषय भोगों में ही लिप्त नहीं रहना चाहिए, अपितु काल और काल के स्वामी परमात्मा का स्मरण भी सदैव करते रहना चाहिए। संसार का कार्य करो पर आनंदकिंत परमात्मा का भी नाम स्मरण करते रहो। इससे लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे। गजेंद्र की भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि बड़ी शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर सरोवर के निकट पहुंचे। जैसे ही गजेंद्र ने देखा कि भगवान उसके निकट आ रहे हैं तो उसने सरोवर में से एक कमल का पुष्प सूंड में लेकर भगवान को अर्पित किया। भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत कष्ट में है और अत्यंत व्याकुल हो रहा है, तो वे गरुड़ से उतरकर सरोवर में कूद पड़े और गजेंद्र के साथ ही ग्राह भी बड़ी शीघ्रता से बाहर निकाल लाए। भगवान श्रीहरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। ग्राह पूर्वजन्म में हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। ऋषि देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। भगवान की कृपा से वह मुक्त होकर दिव्य शरीर से संपन्न हो गया और श्रीहरि के चरणों में सिर नवाकर अपने लोक को चला गया। इधर गजेंद्र को भी भगवान का स्पर्श पाते ही पीतांबरधारी दिव्य रूप प्राप्त हो गया। यह गजेंद्र पूर्वजन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। अगस्त्य मुनि के शाप से उसे हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा था। इस आख्यान से स्पष्ट है कि जीव को पूर्वजन्म के कर्मों या अभिशाप को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। भगवान की अहेतुकी कृपा से ही उस योनि से मुक्ति मिल पाती है। अतः वर्तमान जन्म में मनुष्य को कर्मों के प्रति काफी सजग रहना चाहिए। दुष्कर्मों से दूर रहकर केवल सत्कर्म ही करने चाहिए। ऐसा करने से अगला जन्म अच्छे परिवार में होगा और जीवन सुख शांतिपूर्वक बीतेगा। गीता 4
17 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, गहना कर्मणो गति है। यदि संसार का हर व्यक्ति कर्म ठीक से करने लग जाए तो यह संसार स्वयमेव सुखसागर बन जाएगा।